हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 9। पार्ट 9 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो पार्ट 9 के अंदर आज हम स्लोप के कुछ फर्दर क्वेश्चन पे क्या करेंगे, डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पार्ट 8 के अंदर हमने बताया था कि स्लोप क्या होता है। स्लोप के जो बेसिक क्वेश्चन पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 8 के अंदर, ठीक है जी। और आज बात करते हैं पार्ट 9 के अंदर इसके फर्दर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फाइंड द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है। अब देखिए बच्चों, ये आपका है कार्टेशियन प्लेन, ये होता है आपका क्या, एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है आपकी, ये क्या होती है आपकी, वाई एक्सिस। क्लियर आपका। अब देखिए इस लाइन का स्लोप क्या होता है, ठीक है जी। तो मान लीजिए इस लाइन पे हम दो कोऑर्डिनेट कहीं भी लेट मान लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ए रख लिया और यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए बी रख लिया। अब मुझे एक बात पता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट वाई ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। इट्स मीन्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू मान लीजिए x1 है और y1 क्या होगा, 0। सिमिलरली बी कहाँ पर लाई करता है, x एक्सिस पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जिसको हम क्या मान लेते हैं, x2। और y2 कितना होगा आपका, 0। और जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो देखिए y2 भी कितना है, 0, x2 भी कितना है, 0। तो 0 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1, तो क्या आएगा आपका, 0। क्योंकि पता है कि 0 अपॉन में कोई भी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें x एक्सिस का स्लोप निकालना हो तो क्या होता है, 0 होता है। क्लियर आपका। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें तो फाइंड द स्लोप ऑफ y एक्सिस। हमें y एक्सिस का क्या करना है, स्लोप निकालना है। अब देखिए ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। इस y एक्सिस पे हम रैंडमली कोई दो पॉइंट लेट मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे a मान लिया और एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे मैंने b मान लिया। अब मुझे पता है कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे क्या करता है, लाई करता है, तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे x को हम 0 मान लेते हैं, y की वैल्यू को मान लेते हैं y1। सिमिलरली b में भी x क्या होगा आपका, 0, और y की वैल्यू को मान लेते हैं y2। अब देखिए अगर हम इसका स्लोप निकालें तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ऊपर आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में क्या आएगा, x2 भी 0 है और x1 भी क्या है, 0 है। तो क्या आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी। इट्स मीन्स नॉट डिफाइंड। क्लियर आपका। क्योंकि देखिए 0 अपॉन में वैल्यू तो 0 होता है और वैल्यू अपॉन में 0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। इट्स मीन्स स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, 0, और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर आपका। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। हमें एक लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, और वो लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आपके पास कार्टेशियन प्लेन पे दो लाइन है और ये आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इनका स्लोप क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। मान लीजिए इस लाइन के स्लोप का नाम रख लेते हैं m1 और इस लाइन के स्लोप का नाम रख लेते हैं m2। तो हम कहेंगे कि m1 इक्वल टू m2। क्लियर आपका। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर आल्सो इक्वल। क्लियर आपका, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास जो लाइन है फर्स्ट, उसकी इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0। और हमें पता है कि जब भी हमें कोई सी लाइन की इक्वेशन दी होती है तो उस लाइन की इक्वेशन में हम y को सेपरेट कर दें और x का जो कोफिशिएंट आता है वही क्या होता है, उसका स्लोप होता है। इस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, ठीक है जी। तो देखिए अगर मैं इस इक्वेशन में y को सेपरेट कर दूं तो y को सेपरेट करने के बाद जो भी x का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, आपका स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, देखिए माइनस का 4/3,
और जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसका स्लोप भी कितना होगा, माइनस का 4/3 होगा। इट्स मीन्स आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है जी। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। एक लाइन का हमें स्लोप निकालना है और वो लाइन इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए, जब भी आपके पास दो लाइन होंगी और वो आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो मान लीजिए इसका स्लोप मान लीजिए m1 है, इसके स्लोप का नाम रख लेते हैं m2। अगर दो लाइनें आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, क्या है, परपेंडिकुलर, तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा आपका, -1 आएगा। क्लियर आपका। तो देखिए, तो एक लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है, तो पहले हम फर्स्ट लाइन की इक्वेशन से उसका क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, y को सेपरेट करते हैं और जो भी x का कोफिशिएंट आएगा वो क्या होगा, इसका स्लोप होगा। तो इस लाइन का स्लोप मान लीजिए m1 है, जो कि कितना है 2, और जो नेक्स्ट लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप हमें फाइंड करना है। और ये दोनों ही लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इट्स मीन्स इनके बीच क्या रिलेशन होगा, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। तो m2 की वैल्यू आ गई -1/2। तो जो हमारे पास सेकंड लाइन है उसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1/2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ लाइन mx + 2y + 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये जो लाइन है ना वो x एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप और x एक्सिस का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब देखिए, इस लाइन की इक्वेशन का अगर हम स्लोप निकालें तो mx प्लस का 2y प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन से अगर आपको स्लोप निकालना है तो y को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और y को सेपरेट करने के बाद जो भी x का कोफिशिएंट होता है वही हमारा क्या होता है, स्लोप। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो है -m/2, और ये लाइन x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। इट्स मीन्स -m/2 इक्वल टू 0। तो -m इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है, क्योंकि ये जो लाइन है ना वो x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो इसके स्लोप को 0 से क्या कर दिया हमने, कंपेयर कर दिया, क्योंकि x एक्सिस का स्लोप कितना आता है, 0 आता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, 0। इट्स मीन्स ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। ऐसे ही बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइन आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो हमें a की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो देखिए, इस लाइन का स्लोप निकालें पहले, फर्स्ट वाले का। तो 2x प्लस का 3y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो y को क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे। तो y को सेपरेट करने पे क्या आ रहा है आपका, -2/3। तो हमारा जो m1 है वो -2/3 आ गया। अब सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, ax -2y + 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम y को सेपरेट करें तो y को सेपरेट करने पे जो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, a/2 है। तो इस लाइन का स्लोप है -2/3 और इस लाइन का स्लोप कितना है, a/2। अब देखिए आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a/3 इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 9 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।